हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। दोस्तों, गुजरात में जो एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हुई है, ये ट्रेजेडी थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि ये रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि ये एयरक्राफ्ट डायरेक्टली जाके एक हॉस्टल में क्रैश हुआ है। एक हॉस्टल के मेस में जाके इसके पार्ट्स घुस गए हैं। साथ ही साथ ये बात आ रही है कि गुजरात के एक्स सीएम विजय रूपानी जी भी ऑन बोर्ड थे इस फ्लाइट के। इसके साथ जो एक्चुअल क्रैश है उसकी फुटेज आ चुकी है, तो इसे बड़े गौर से बड़े ध्यान से देखिएगा, थोड़ा विचलित कर सकती है। मतलब इस सवारी कितनी थी? ब्लास्ट देखिएगा, माय गुडनेस। जस्ट लुक एट द बॉल ऑफ फायर। पूरे ही गए होंगे ना? तो ये अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है और उसके बाद जाके एक रेसिडेंशियल एरिया में घुसती है। और ये रेसिडेंशियल एरिया में एक मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था। हॉस्टल के मेस के अंदर उसकी दीवारें टूट जाती हैं, उसके अंदर डैमेज हुआ है। ये उसकी इमेज है। अब साथ ही साथ एयर इंडिया ने, और ये इंफॉर्मेशन को सबको शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये शेयर करिए। एयर इंडिया ने ऑफिशियली अपना स्टेटमेंट दे दिया है, डीजीसीए ने स्टेटमेंट दे दिया है और एयर इंडिया ने एक हॉटलाइन इशू किया है फॉर एनीवन जिसको भी इस फ्लाइट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, जिनको कोई भी तकलीफ हो, उनके लिए ये हॉटलाइन इशू किया गया है। डीजीसीए ने भी अपना स्टेटमेंट इशू कर दिया है। स्टेटमेंट बिल्कुल ध्यान से देखिए। इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है 242 पर्सन्स वेर ऑन बोर्ड। 200 नहीं, 133 नहीं, 242 फुल कैपेसिटी, जिसमें 2 पायलट, 10 कैबिन क्रू थे और रेस्ट ऑफ द पीपल, है ना, दे वर पैसेंजर्स। और इस पैसेंजर में से एक पैसेंजर थे गुजरात के एक्स सीएम, मतलब विजय रूपानी जी। अब यहां पे देखिए, देवर सेइंग की पूरी फ्लाइट एक्सपीरियंस भी बता रखी है कि फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर, कैप्टन सुमीत सबरवाल, ये एक साथ 80 to 100 आवर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो। देवर एक्सपीरियंस्ड पीपल। और उसके बाद ये बताते हैं कि भाई ये मेडे कॉल देते हैं, मतलब देयर वाज सम सीवियर क्राइसिस, बट जब एटीसी वापस से कांटेक्ट करता है तो देयर वाज नो रिस्पांस एंड देयर वाज अ क्रैश। और यहां देखिए एयर इंडिया क्या कहता है। एयर इंडिया कंफर्म्स दैट फ्लाइट AI-171 फ्रॉम अहमदाबाद टू लंदन गैटविक वाज इन्वॉल्व्ड इन एन एक्सीडेंट टुडे आफ्टर टेक ऑफ। इमीडिएटली आफ्टर टेक ऑफ एक क्रैश हुआ है। अब ध्यान से देखिए क्या बोलते हैं। इसमें 169 इंडियन नेशनल्स थे, 53 ब्रिटिश नेशनल्स, 1 कैनेडियन नेशनल, 7 पोर्टुगीज नेशनल्स। मतलब क्योंकि ये लंदन की तरफ जा रही थी तो यहां पे डिफरेंट नेशनैलिटी के लोग थे और उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। अमित शाह साहब, भारत के होम मिनिस्टर, कहते हैं ट्रैजिक प्लेन क्रैश इन अहमदाबाद, डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेस हैव बीन क्विकली रश्ड। अब दोस्तों यहां पे एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अभी कुछ ऐसी वीडियोस आ रही हैं, मैं इसे वेरीफाई नहीं कर सकता, कि भाई अलग अलग हॉस्पिटल्स में जो इंजर्ड हैं उनको ले जाया जा रहा है। तो वी शुड प्रे, वी शुड जस्ट ड्रीम की भाई सारे लोग, बट जिस तरीके की क्रैश लग रही है, देयर विल बी कैजुअलिटी, ये मुझे समझ आ रहा है। देयर विल बी कैजुअलिटी, द नंबर माइट बी बिग। और यहां पे देखिए, लेट्स होप, लेट्स प्रे कि लोग यहां पे बच जाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग यहां बच जाएं, बिकॉज दिस सीम्स एक्सट्रीमली ट्रैजिक। इसे सिद्धांत सिब्बल भी कंफर्म कर रहे हैं। अब देखिए, कहानी है गुजरात की। गुजरात से टेक ऑफ होता है, जा रहा है टुवर्ड्स यूनाइटेड किंगडम गैटविक की तरफ, और बिल्कुल एयरपोर्ट के पड़ोस में ही ये क्रैश हो जाता है। क्रैश होने के बाद कुछ वीडियोस आप देखिए ताकि ये कहानी बिल्कुल समझ आए। दिस इज द हॉस्टल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ये वो मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्टल है उसके बारे में बात हो रही है। एब्सोल्युटली अ रेसिडेंशियल एरिया। माय गुडनेस, द बॉल ऑफ फायर। तो सबसे बड़ा जो डर है आज के डेट में कि भाई ये बिल्कुल नियर बाय लोकेशन में जाके क्रैश होता है और वो एक रेसिडेंशियल एरिया है, और रेसिडेंशियल एरिया में नेचुरल सी बात है, सिविलियन कैजुअलिटी की बात है। साथ ही साथ दोस्तों, इंटरनेट पे बहुत सारी बातें, बहुत सारी स्पेक्यूलेशन शुरू हो गई है। तो मैं तो बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा भारत सरकार को कि भाई इसकी इन्वेस्टिगेशन एविएशन एक्सपर्ट के अलावा कहीं ना कहीं इंटेल एजेंसीज को करनी चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बताया था, जाफर एक्सप्रेस की अगर आप मेरी वीडियो निकाल के देखें, अगर वो अवेलेबल हो, तो आप जाफर एक्सप्रेस पे मैंने कह दिया था कि इंडिया शुड बी वेरी केयरफुल। उसी टाइम में सारा एडम्स का कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट आया था और वो काफी अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट है। आप ध्यान से देखिए, ये बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर है, काफी सेफ है, नो प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ क्रैशेस, और ये क्रैश कर जाता है बिल्कुल एयरपोर्ट के पास में।
तो क्या यहाँ पे कोई फाउल प्ले है, क्या यहाँ पे कोई सैबोटाज एंगल है? दिस विल हैव टू बी नेगोशिएटेड, दिस विल हैव टू बी इन्वेस्टिगेटेड, दिस इज द मेस वी आर टॉकिंग अबाउट। और मेस में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे थाल वगैरह रखी हुई है, तो एग्जैक्टली वी डोंट नो। एंड फॉर्चुनेटली आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे सारे बर्तन वर्तन गिरे हुए हैं। थैंकफुली आई वाज सर्चिंग फॉर इट, नो ब्लड स्टेन्स। थैंकफुली यहाँ पे आपको लग रहा है कि इस बिल्डिंग के अंदर तो बिल्डिंग के तो डैमेज हुआ है, बट लोगों को डैमेज यहाँ पे इनसाइड नहीं हुआ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप कि भाई यहाँ पे फायर वगैरह से डैमेज नहीं आया। यहाँ देखिए टाइम्स अलजबरा कह रहा है एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 हैज रिपोर्टेडली क्रैश्ड ऑन हॉस्टल मेस ऑफ BJ मेडिकल कॉलेज। Reports claim that medical students residing in hostel have also died. So this is unfortunate. अभी ये कहानी बनते जा रही है, this is as we speak. But सबसे important एंगल जो है, जो कहीं ना कहीं भारत को देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे कोई भी एंगल है साबोटाज का। क्योंकि सारा एडम्स ने एक एक्स ऑपरेटिव है, इंटेल ऑपरेटिव है, उसने एक वार्निंग दी थी, उसने कुछ इंडियंस को वार्निंग दी थी, यू गेट द बिगेस्ट अटैक दैट इंडिया विल एवर सी ऑन इट्स सॉइल इज करंटली बीइंग प्लान्ड इन अफगानिस्तान, गुड लक विद दैट एंड प्लीज अंडरस्टैंड। और उसके बाद ये ट्वीट वायरल हो रही है बार बार, और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि एयर इंडिया इज अलाइंड विथ इंडियाज विजन, है ना। आप वो टाटा ओन करे, चाहे भारत सरकार ओन करे, आप समझिए कि जो नेशनल कैरियर होता है इट ऑल्सो हैज़ अ जियोपॉलिटिकल हेफ्ट, कि आपकी भाई कतर एयरवेज ट्रैवल कर रहा है, एमिराट्स जा रहा है, तो आप यू आर कैरिंग द नेम ऑफ योर कंट्री अलॉन्ग। और एयर इंडिया के ऊपर ऐसी कुछ वार्निंग खालिस्तानी मॉड्यूल से भी आई थी। इनफैक्ट इसके ऊपर बहुत थरो इन्वेस्टिगेशन हुआ था। इसके अलावा हम एक हाईजैकिंग देख चुके हैं कांधार में। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मैं से एक्सीडेंट कहूँगा फिलहाल, तो एज ऑफ नाउ दिस इज़ अ एक्सीडेंट, दिस इज़ अ ट्रैजिक एक्सीडेंट, बट आपको ये एंगल भी इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, इन डेप्थ इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। और अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो उसे पब्लिक के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि भारत के लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि ऐसे सैबोटाज के गेम्स भी होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये सैबोटाज था, बट हो सकता है कि इसके पीछे ऐसी कोई एंगल निकल के आए, बाद में आए, हो सकता है साल भर में आए, हो सकता है एक दिन में आ जाए, बट वट एवर इट इज़, भारत को इसके बारे में बात ज़रूर करनी चाहिए थरो इन्वेस्टिगेशन के बाद। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।